फंड्स की इनफैक्ट ब्यूटी ही यही होती है कि फंड मैनेजर्स के बाद कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज मीडिया स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके। हमने देखा पिछले एक साल में जब नर्वसनेस थी, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रही थी, तो ज्यादातर फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स की जो अप्रोच थी इस तरीके के फंड्स में वो मोर ऑफ लार्ज कैप की तरफ थी। अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है फ्लेक्सी कैप फंड्स के आपके हिसाब से? क्या अभी भी मोर ऑफ अ लार्ज कैप बायस इन फंड्स में देखने को मिल रहा है? और दूसरी चीज ये कि करंट मार्केट एनवायरनमेंट में ये कैटेगरी नए निवेश के हिसाब से कैसी है? जी दीपाली, बिल्कुल। आई थिंक जब हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अडेप्टेबल जो कैटेगरी है इक्विटी में वो फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि अक्रॉस ऑल थ्री सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ उनको एक ही कंडीशन पूरी करनी है कि 65% एलोकेशन मिनिमम जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली, जैसा मैंने कहा, ये सबसे बेहतरीन कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए। बट ये भी सही है कि जैसा आपने कहा कि काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनमें ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। और आई थिंक उसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में डाल के अगर हम देखें तो क्या है कि जो पुराने फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप, वो पहले 2020 से पहले जब सेबी ने कैटेगराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस किया स्कीम्स का, तो ये सारे के सारे मल्टी कैप फंड हुआ करते थे विद द सेम डेफिनेशन कि आप अक्रॉस मार्केट कैप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ये नई गाइडलाइंस आई तो उसमें जो मल्टी कैप की डेफिनेशन थी वो ये थी कि तीनों में मिनिमम 25% का एलोकेशन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री कंसर्न थी कि अगर हमें बहुत सारा अपना सिग्निफिकेंटली अपना एक्सपोजर कम करना है लार्ज कैप में, और मिड और स्मॉल अगर हमें खरीदना पड़ेगा, तो ये वैल्यूएशन प्राइसिंग दोनों को डिस्टॉर्ट करेगा। ये समझते हुए सेबी ने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया, फ्लेक्सी कैप, नवंबर 2020 में। तो ये सारे के सारे जो अब ज्यादातर जो पुराने फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप, ये पहले मल्टी कैप फंड थे और वहां से ये फ्लेक्सी कैप बने, और वही जो एलोकेशन था उन्होंने उसको मेंटेन रखा है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे दो तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं आपके पास इन्वेस्टर्स के लिए। एक वो फंड जो पहले के हैं, उन्होंने अपना एलोकेशन जो अगर आप देखें तो ज्यादा बायस जो है वो हमेशा लार्ज कैप पे रखा हुआ है और वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो फंड्स हैं, कुछ फंड्स इस कैटेगरी पुराने वाले फंड में से, और ज्यादातर जो नए फंड्स हैं उन्होंने बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच लिया है। अगर आप देखें तो उनका इक्विटी एलोकेशन जो है 40 to 50% है, और बाकी जो एक्सपोजर है वो दोनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आप अगर एक फ्लेक्सी कैप को अपने पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनाना चाहते हो, लार्ज कैप ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है उन फंड्स को देखने के लिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्सिबल रहे एलोकेशन आपकी, तो फिर वहां भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए उतनी ज्यादा, तो फिर एक मल्टी कैप फंड एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिसिप्लिन है कि तीनों के तीनों सेगमेंट में 25% बना रहेगा। तो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनी हुई है मेरे हिसाब से, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये समझ के चलें कि वो एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो लार्ज कैप हमेशा आपके पोर्टफोलियो का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे लगता है ऐसे जो फ्लेक्सी कैप है जहां पे बायस है लार्ज कैप पे विद सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मिड एंड स्मॉल, वो एक बेहतरीन ऑप्शन है।